रोशनदा एक रासोथरियात इराक के शहर तकरीत पर सूरज की नरम करने बिखरी हुई है। गलियों में मिट्टी की खुशबू, दरियाए दजला की नमी और परिंदों की चहचहाहट फ़ज़ा को भर रही है। इसी शहर के एक आंगन में एक मासूम बच्चा खेल रहा है, यूसुफ बिन अयूब। इसकी हंसी में शफ़ाफ़ियत है और आंखों में एक अजीब सी रोशनी। जब वो घोड़े पर सवार होता है तो हवा साथ बहती महसूस होती है। जब तीर कमान उठाता है तो ऐसा लगता है जैसे अज़्म इसके नन्हे हाथों में ढल गया हो। लेकिन इसकी असल पहचान मस्जिद से जुड़ी थी। अज़ान की सदा सुनते ही वो दौड़कर सफ़ में जा खड़ा होता। एक दिन इसके वालिद उसे मस्जिद ले गए। मस्जिद के हाल में एक बुजुर्ग खिताब कर रहे थे, आवाज़ में लर्जिश, अल्फाज में आग। ए मुसलमानों, हमारा क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा सलीबियों के कब्ज़े में है। वहाँ मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। क्या कोई है जो उसे आज़ाद करेगा? हवा में सन्नाटा छा गया। ये अल्फाज बिजली की मानंद यूसुफ के दिल में उतर गए। उसने वालिद का हाथ मजबूती से थामा और कहा, अब्बा जान, क्या मैं बड़ा होकर बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद करा सकता हूँ? वालिद की आंखें नम हो गईं। वो बेटे के सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटे, अगर तुम्हारी नीयत खालिस रही तो अल्लाह तुम्हें बैतुल मुक़द्दस का फ़ातिह बनाएगा। ये लम्हा नन्हे यूसुफ की ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल गया। आँखों में ख्वाब थे और कानों में कुरान की आवाज़। मदरसे के सहन में उस्ताद की तिलावत गूंजती और छोटा यूसुफ खामोशी से हर लफ्ज़ अपने दिल में महफूज कर लेता। वो हदीस और फ़िक़्ह पढ़ता और साथ साथ घर सवारी की मश्क करता। मैदान में उसकी तलवार चमकती, तीर निशाने पर लगता और उस्ताद मुस्कुरा कर कहते, ये बच्चा सिर्फ सिपाही नहीं, एक अजीम रहनुमा बनने जा रहा है। यूसुफ की तरबियत सिर्फ किताबों तक महदूद न थी। रात की खामोशी में वो दुआ के लिए उठता। शहर की हवा गवाह थी कि ये बच्चा मुस्तक़बिल का एक गैर मामूली चिराग है। जवानी का ज़माना आया। यूसुफ बिन अयूब अब अपने चचा शेर खूह के साथ मिस्र की ज़मीन पे खड़े थे। इब्तिदा में वो नरम दिल थे, लेकिन जब सलीबियों की तलवारों से मुसलमानों का खून बहता देखा तो उनके दिल में आग भड़क उठी। उन्होंने अपने दिल से अहद किया, अब मेरी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक है, इस्लाम का परचम बुलंद करना। उस दिन से यूसुफ सिर्फ एक सिपाही नहीं रहा, वो एक ऐसे रहनुमा में ढलने लगा जिसे तारीख भला न पाएगी। लाव इंसान सादर का साल। यूसुफ बिन अयूब अब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। लेकिन ताज और तख्त ने उनके चेहरे की सादगी नहीं छीनी, ना कीमती लिबास, ना शाहाना ज़ियाफ़तें। वो सादा खाना खाते, आम कपड़े पहनते और रातों को तहज्जुद में आंखें नम करते। उनके दरबार में शोर नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत गूंजती। फैसले अदल पर होते, रियाया को सुकून मिलता। ये वो सुल्तान था जिसने तख्त पे बैठकर भी दुनिया को दिखाया कि असल अज़मत सादा दिल और खुदा तरह सोने में है। 2000 में जंगी हतीन। मैदान में गर्दो गुबार उड़ रहा है, मुसलमानों के नारे, सलीबियों की चीखें और आसमान पर तलवारों की चमक। सलाहुद्दीन की क़यादत में मुसलमान सफ़ बस्ता थे। कुछ ही देर में सलीबियों को इबरतनाक शिकस्त हुई। फिर काफ़िला बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ा। शहर के दरवाजे पर खौफ था। ईसाई सोचते थे, हमने मुसलमानों को कत्ल किया था, अब सलाहुद्दीन इंतकाम लेंगे। लेकिन सुल्तान ने ऐलान किया, हम रसूल अल्लाह के मानने वाले हैं, हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। जो जाना चाहे अमन से जा सकता है, जो रहना चाहे अमान के साथ रहे, और गरीब कैदियों का फ़िदिया
میں خود ادا کروں گا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ صلاح الدین مسجد اقصی میں داخل ہوئے، سجدہ شکر ادا کیا، پورا شہر اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ وہ دن تھا جب تاریخ نے فتح کا مطلب بدل دیا۔ 3 ایک کمرہ، ایک بستر اور ایک سلطان جو دنیا کو فتح کر چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن ان کے پاس نہ خزانے تھے، نہ سونے کے ڈھیر، صرف چند سکے اور قرض۔ یہ وہ فاتح تھے جنہوں نے زمین پر نشان چھوڑے مگر دل میں آخرت بسائی۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں بلکہ ایمان اور کردار میں ہے۔ ایک مسجد کا لمحہ ایک معصوم بچے کو دنیا کا سب سے عظیم ہیرو بنا گیا۔